अरे किशन, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान का फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले। आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था, और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह किशन ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और यह किशन का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा क्या मुझे बेवकूफ बनाएगा? आने दे उसे, फिर वह आएगा। अगले बार उसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसी अपनी शर्ट में उसे उलझाऊंगा कि दोबारा मुझे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद किशन दोबारा सेठ के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? मैं तो ठीक ही हूँ, कहो कैसे आना हुआ किशन? सेठ जी, वह मुझे आपकी जमीन चाहिए थी, ठीक है, पर और इस बार थोड़ा ज्यादा जमीन चाहिए। ठीक है, जमीन तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा इस बार का शर्त कुछ अलग रहेगा। वह शर्त यह है कि इस बार की फसल में नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा दोनों ही मेरा होगा और बीच वाला हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी। किशन घर जाता है और घर जाकर फिर से खेती करने की तैयारी में लग जाता है। और कुछ दिन मेहनत करने के बाद फसल तैयार हो जाता है। इस बार किशन ने केला का फसल लगाए। अरे वाह, इस बार तो पिछले बार से भी ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो जाता है। फसल तैयार होने की खबर सुनकर सेठ दीनदयालु खेत पर पहुंचता है। सेठ जी, इस बार किशन का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। बिल्कुल सही कहा मंगू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 200 पर यूज किया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ब्रह्मास्त्र, अब देखता हूँ कि इस बार वो किशन का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत पर पहुंचते हैं, अरे सेठ जी, ये किशन तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा, उसने इस बार कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या, ये तो केला की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी झाड़ फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप और आप दोनों में क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा? सेठ जी, आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने केला की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का मैं लेकर जाऊंगा। ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वह सबके बाप हैं। यह खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओ मंगू, बस कर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूं कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वह सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए ना कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वह अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए। इस तरह किशन अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया।